नमस्कार। आज एक ऐसी अद्भुत कहानी की बात करेंगे जहां एक अकेला दूत एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देता है। ये सिर्फ एक दूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत और अटूट विश्वास की एक ऐसी मिसाल है जो सच में हैरान कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेले दूत में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वो पूरी की पूरी शाही सभा को अपने घुटनों पर ले आए। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत आखिर होती क्या है। कहानी हमें ले चलती है लंका के भव्य सोने से जड़े दरबार में। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। एक तरफ है शक्तिशाली राजा रावण अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, और उसके ठीक सामने अकेले खड़े हैं श्री राम के दूत अंगद। अंगद कुछ ज्यादा नहीं कहते, वो बस एक छोटा सा काम करते हैं। अपना एक पैर जमीन पर पूरी ताकत से, पूरी दृढ़ता से जमा देते हैं। ये देखने में तो एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन असल में ये एक ऐसी चुनौती की शुरुआत थी जो इतिहास बदलने वाली थी। और फिर अंगद अपनी चुनौती सबके सामने रखते हैं, एक ऐसी शर्त जिसे सुनकर पूरा दरबार एकदम सन्न रह जाता है। सोचिए, दांव पर कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि पूरा का पूरा युद्ध लगा है। रावण, जिसे अपनी ताकत पर बेइंतहा घमंड था, वो इस चुनौती पर जोर से हंसता है। उसे लगता है ये तो कोई मजाक है। वो अपने सबसे बड़े बड़े योद्धाओं को हुक्म देता है कि जाओ और इस मामूली सी चुनौती को पूरा करो। तो लंका का सबसे पहला और शक्तिशाली योद्धा आगे आता है। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन पैर 1 इंच भी नहीं हिलता। सभा में एक अजीब सी गहरी खामोशी छा जाती है। फिर दूसरा योद्धा आता है, फिर तीसरा, एक के बाद एक सब अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा वही का वही है। अब दरबार में जो मजाक का माहौल था ना, वो धीरे धीरे अविश्वास में बदल रहा है। ये एक ऐसा दृश्य था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लंका की वो सेना जिससे तीनों लोग कांपते थे, जिस पर रावण को इतना घमंड था, वो सारे के सारे मिलकर एक अकेले दूत का पैर तक नहीं हिला पा रहे थे। और आखिरकार ये साफ हो जाता है, एक पूरे साम्राज्य की ताकत मिलकर भी एक व्यक्ति के पैर को नहीं हिला सकती। अंगद का पैर किसी चट्टान की तरह स्थिर था, अटूट। तो यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर ये शारीरिक ताकत का खेल नहीं था, तो फिर वो कौन सी शक्ति थी जो अंगद को इतना अटूट, इतना अडिग बना रही थी। तो चलिए अब जानते हैं कि अंगद के इस अटूट पैर का रहस्य आखिर था क्या। जवाब उनकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि कहीं और, बहुत ज्यादा गहराई में छिपा था। ये देखिए, ये लड़ाई असल में दो ताकतों के बीच की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच की थी। एक तरफ था लंका का अभिमान, उसका अहंकार और उसका शारीरिक बल, और दूसरी तरफ थी अंगद की भक्ति, धर्म पर उसका विश्वास और एक अटूट आस्था। देखिए, ग्रंथों में इस शक्ति के बारे में कितने काव्यात्मक ढंग से बताया गया है। कहा जाता है कि अंगद का पैर उतना ही स्थिर था जितना एक पतिव्रता स्त्री का मन होता है, या फिर किसी संत का दृढ़ निश्चय, या एक सच्चे भक्त का विश्वास। ये शक्ति शारीरिक थी ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक थी। इस शक्ति का एक नाम भी है, राम भरोसा। इसका मतलब है श्री राम के न्याय और उनकी शक्ति पर पूरा और अटूट विश्वास। अंगद की जो ताकत थी, वो इसी भरोसे से आ रही थी, जहां उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। जब रावण के सारे योद्धा हार मान लेते हैं, तो ये लड़ाई अब ताकत की नहीं रहती है। ये सीधे सीधे राजा और दूत के बीच इच्छा शक्ति की लड़ाई बन जाती है। अपने योद्धाओं की ऐसी हालत देखकर रावण का अहंकार तिलमिला उठता है, और वो खुद उस पैर को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू भी पाता, अंगद उसे रोक देते हैं। और यहीं पर अंगद वो बात कहते हैं जो रावण के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार करती है। वो कहते हैं कि ये चुनौती राजा के लिए थी ही नहीं, और अगर रावण को पैर ही छूने हैं तो उसे श्री राम के चरणों में जाना चाहिए, क्योंकि असली मुक्ति तो वही मिलेगी। एक ही पल में अंगद ने शक्ति के इस प्रदर्शन को समर्पण के एक गहरे संदेश में बदल दिया। इसके बाद अंगद अपनी अंतिम चेतावनी देते हैं। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं है, बस एक अटल फैसला है।
पहला हिस्सा, कल सूर्योदय तक का समय। और फिर अंतिम और सबसे कठोर सच, कोई समझौता नहीं, कोई और बातचीत नहीं, समय अब समाप्त हो रहा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शक्ति का, ताकत का असली स्रोत क्या है? दुनिया का अहंकार और बाहुबल, या फिर किसी बड़े उद्देश्य में रखा गया अटूट विश्वास?